चौथे श्लोक में आगे भगवान कहते हैं कि ना इंद्रियों में आसक्ति हो ना कर्म में। अब देखो तो, अब किसी व्यक्ति को कह दो कि भाई ना तुम देख सकते हो, ना तुम देख पाओगे, ना सुन पाओगे, ना छू पाओगे, ना खा पाओगे, ना सूंघ पाओगे, इससे पहले वो व्यक्ति मारने दौड़ेगा तुमको। अरे फिर मैं करूंगा क्या? अगर देखा जाए तो ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, खाना, छूना और सूंघना, ये जो 5 इंद्रियां हैं, हम केवल इन्हीं इंद्रियों के व्यवहार को ही तो हम जीवन समझते हैं। हमको लगता है कि हमारा जीवन क्या है, यही तो है, थोड़ा देखना है, थोड़ा सुनना है, थोड़ा छूना है, थोड़ा खाना है और थोड़ा सूंघना है, इसी को जीवन समझते हैं हम। पर बहुत समझने की बात है। अब आपको और सावधान हो जाना पड़ेगा कि आपको पहला अनुभव तो यहां पर यह करना पड़ेगा कि ना, इसका ही नाम जीवन नहीं है, जीवन इससे अलग कुछ और है। अच्छा, आप ऐसा ही तो कहते हैं ना, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा हाथ। आप कभी ये तो नहीं कहते मैं आंख, मैं हाथ, मैं नाक। कोई है ऐसा कहने वाला? तो मैं दर्शन करूं उसका? नहीं, कोई नहीं है ना, कोई भी नहीं है। ऐसा कोई नहीं कहता है कि मैं आंख, मैं हाथ, मैं नाक। मेरी आंख, मेरे हाथ, इसका मतलब आप इन सब इंद्रियों से अलग कुछ और हैं। मैं केवल आपको यह कहना चाह रहा हूं। और ये अनुभव जिस दिन पहली बार आपको होगा, उस दिन आप अपने होने का अनुभव करेंगे। एंड बिलीव मी, दिस इज रियली रिफ्रेशिंग। ये आपके जीवन को एक नई ऊर्जा से भरता है जब आप इस सबसे अलग अपने आप को सिर्फ महसूस करते हैं, थोड़ी सी देर के लिए, भले वो 4 सेकंड के लिए आप महसूस करें। आपको इसका अभ्यास करना है। पहला अभ्यास यही, देखिए कि भाई मैं इन सबसे अलग कुछ हूं, मैं यही सब नहीं हूं, मैं इससे अलग कुछ हूं। और जैसे जैसे आपकी ये देहाशक्ति, ये देहाध्यास जैसे जैसे आपका कम होगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपकी कर्मा शक्ति भी कम होती चली जा रही है। आपको स्वयं को इससे अलग करना है। आपको ध्यान में आगे बढ़ना हो, आपको भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना हो, पर संसार से स्वयं को अलग करने की सबसे पहली प्रक्रिया यही है। बैठकर अपने आप को बस आपको महसूस करना है। मैं बहुत बहुत बार पूछ लेता हूं किसी से कि कभी तुमने खुद को महसूस किया है? तो वो प्रश्न सुनकर चकरा जाते हैं कि ये कैसा प्रश्न है, खुद को कभी महसूस किया है? पर नहीं, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी खुद के होने को महसूस नहीं किया होगा कि आप हैं, आप कुछ अलग हैं, आप हाथ, नाक, आंख, कान, पैर, इससे अलग कुछ और हैं। यू आर सम डिफरेंट आइडेंटिटी। आपकी सत्ता कुछ और है, आप ये सब नहीं है। आप ये जोड़ तोड़ का नाम आप नहीं है, आप कुछ और हैं। जिसको आप मैं कहते हैं, वो मैं कुछ और है। और जैसे जैसे आपका ये अनुभव प्रगाढ़ होता चला जाएगा, वो ध्यान से सुनना, 2-4 सेकंड के लिए पहले आपको कभी इसका अनुभव होगा और आपको बार बार इसका प्रैक्टिस करना है। इसी को भगवान ने अभ्यास कहा। अभ्यास है इंतु कौन्ते, इसी को भगवान अभ्यास कह रहे हैं। आपको बार बार इसका अभ्यास करना है। भाई मैं कुछ इससे अलग हूं। क्योंकि जब तक आप इनके नौकर हैं, जब तक आप इनके नौकर हैं, तब तक ये बार बार आपको किसी गड्ढे में ले जाकर डालेंगे। तब तक बार बार आपके हाथ में अंत में क्या आएगा? रिग्रेट, पश्चाताप, दुख। अरे मैं नहीं करना चाहता था, कैसे हो गया? मुझे नहीं करना था, ये मैंने कैसे कर लिया? मुझे नहीं जाना था, तो चला गया। आपका जीवन इसी द्वंद्व में झूलता रहेगा। आप नहीं करना चाहते थे पर आप कर बैठे, आप नहीं करना चाहते थे पर आप कर बैठे। आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव आया होगा, हुआ होगा, पर आपने कभी सोचा नहीं कि भाई मैं ही नहीं करना चाहता था और मैंने ही कैसे कर लिया। नहीं, आप तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन इंद्रियों की शक्ति ने आपसे वो कार्य करा लिया। फिर अंत में पश्चाताप किसके पास में है? आपके पास में है। इंद्रिया शक्ति से अलग होगा कौन? जो स्वयं को देह से अलग महसूस करेगा। इसी को कहते हैं सेल्फ मास्टरी। When control panel is in your hand, आपको वही देखना है जो आप देखना चाहते हैं, आप वही सुनेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। अभी तो ऐसा होता है ना, कह देते हैं कि नहीं हम तो नहीं देखना चाहते थे, ऐसे किसी ने दिखा दिया। नहीं हम तो ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर पता नहीं कैसे ही बस किसी ने कहा, हमने कर लिया। अभी तो हमारा जीवन ऐसा है, इस धरातल पर हैं अभी हम। पर जब आपका निश्चय दृढ़ हो जाएगा, इसी को कहते हैं इच्छा शक्ति, इसी को कहते हैं संकल्प शक्ति। जब आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाएगी, कोई नहीं करा सकता है आपसे। भाई मैंने आपसे बार बार कहा, आप जो करते हैं उसमें आपकी स्वीकृति है, इट्स योर एक्सेप्टेंस। आपसे कोई नहीं करा सकता है। और अगर कोई आपसे करा रहा है,
अगर कोई आपसे करा रहा है तो समझ लीजिए वो मालिक है, आप नौकर हैं, तभी आपसे कोई करा रहा है। सोचना, कभी कभी इस बात का आप विचार करना। तो जितना जितना ये अभ्यास आपके भीतर प्रगाढ़ होता चला जाएगा, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना जितना ये अभ्यास भीतर से प्रगाढ़ होता चला जाएगा, आप देखेंगे आप उतने ही हल्के फुल्के होते चले जा रहे हैं। इट्स अ वेरी फेदर लाइक फीलिंग। बहुत आपकी चेतना बहुत हल्की फुल्की होती चली जा रही है, जिसको कबीर कह रहा है कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। मगन रहना, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोले। मस्त मगन, अछूता कमल का फूल जैसे कीचड़ में, पर जब 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 खिले हुए कमल के फूल की तरफ कोई देखता है, कीचड़ की ओर कभी किसी की दृष्टि नहीं जाती। कमल कमल सबका आकर्षण कर लेता है अपनी, उसमें इतनी सुंदरता है, उसमें इतनी पवित्रता है, जो देखता है वो कमल को ही देखता है, उसको देखकर मुस्कुरा देता है। ऐसे कमल के जैसा अछूता जीवन, निर्लिप्त जीवन, पवित्र जीवन, जो कोई आपको देखे और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। मैं तो आपसे कहता ही हूं ना, साधु का गुण क्या है? दर्शन की जय साधु का, साहिब आवे या। तो जब आपको यह लगेगा ना कि आप इन इंद्रियों से अलग कुछ हैं, तभी आप इनकी डोर अपने हाथ में ले सकेंगे। ये तो बड़ी सीधी सी बात है ना। जब तक आपको लगेगा कि मैं ही यही हूं, तब तक आप इन पर नियंत्रण कैसे करेंगे? इनको नियंत्रित करने के लिए पहले आपको इन इंद्रियों से, फ्रॉम योर सेंसेस, पहले आपको अपनी कॉन्शियस को, अपनी चेतना को, अपने स्व को, अपने सेल्फ को, पहले आपको इन सेंसेस से अलग देखना पड़ेगा ना, तभी तो आप इनको नियंत्रित कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम यह करना है, और यह अभ्यास से होगा। इसलिए मैंने कहा, यह बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र आज हमारे हाथ में आया है। कोई ज्ञान के मार्ग पर चल रहा हो, कोई कर्म के मार्ग पर चल रहा हो, या कोई भक्ति के मार्ग पर चल रहा हो। हमारे यहां भी तो रसिकाचार्य सबसे पहले यही बात कहते हैं ना, प्रथम ही भावुक भाव विचारे। अपने आप को इस शरीर से अलग करे, इसका अभ्यास करे। क्योंकि ये जो मैला कुचैला शरीर है, मलमूत्र से भरा शरीर है, ये तो भगवान के पास नहीं जा सकता। ये तो उस परम सत्य के निकट नहीं जा पाएगा। उसके लिए दिव्य देह, भाव देह, सूक्ष्म देह की आवश्यकता है। ये अलग अलग शब्द हैं, बात एक ही है। क्योंकि यहां पर ज्ञान मार्गी भी बैठे होंगे, यहां पर भक्ति भाव से संपन्न जन भी बैठे हैं। जो भक्ति भाव से संपन्न होगा वो उसको भाव देह कहेगा, ज्ञानी उसे सूक्ष्म शरीर कहेगा। पर बात एक ही है, अपने आप को अपनी इंद्रियों से अलग करके देखना। देखिए, फिर जीवन में संयम आना आरंभ होगा, जिसको भगवान ने आत्म संयम कहा। फिर जीवन में वो संयम आना आरंभ होगा। और जब इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात आए, तो मैं अपनी ओर से ये कह रहा हूं, दिस इज माय पर्सनल बट वेरी हम्बल सबमिशन। जब इंद्रियों पर संयम की बात आए, तो मेरा कहना यह है, मेरा मानना यह है कि सबसे पहले भोजन की बात की जाए। बहुत बार तो मैंने अपने ही जीवन में देखा कि भूख नहीं है पर फिर भी खा रहे हैं, क्योंकि समय हो गया खाने का, बस इसलिए खा रहे हैं। किसी के साथ बैठ गए तो खा रहे हैं। हम ही लोगों ने इजाद की है बिंज ईटिंग। पशु नहीं करते, उनको जब भूख होती है वो तभी खाते हैं। उनका खाना बहुत सिस्टमैटिक है, खाकर पेट भरकर एक तरफ बैठ जाते हैं। हम खा लेते हैं, फिर उसके बाद पहले तो ईटिंग हो रही है, फिर कभी कभी बिंज ईटिंग हो रही है, और फिर ईटिंग और बिंज ईटिंग के बीच में कभी कभी मंचिंग हो रही है। खाना और खाना। तो मैं देखता हूं कि कैसे मनुष्य के लिए भोजन क्या है भाई। भोजन कोई तृप्ति का साधन नहीं है, भोजन कोई विलास नहीं है, भोजन इसलिए नहीं है, भोजन तो औषधि है। भोजन तो फूड इज अ फ्यूल। क्योंकि आपको शरीर से काम करना है, श्रेष्ठ कार्य करना है, तो इज अ फ्यूल। अरे आपकी गाड़ी भी जरूरत से ज्यादा फ्यूल नहीं ले सकती।
जो फ्यूल उसके लिए बना है वो वही ले सकती है, उसके अलावा कुछ और नहीं ले सकती। हम अपने पेट में कुछ भी डालते हैं, कभी भी डालते हैं, कुछ भी डालते हैं। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि स्वस्थ भोजन और संयमित भोजन, माने उसमें भोजन के साथ साथ समय भी सही हो। There should be a nice set proportion. अगर किसी को अपने जीवन में संयम साधना है, सेल्फ मास्टरी, अगर इस तरफ किसी को आगे बढ़ना है तो वो सबसे पहले अपने जीवन में भोजन का संयम लेकर आए, क्योंकि यहीं से सारी व्यवस्था विकृत होती है। ध्यान रखना, अगर आपके जीवन में डिसिप्लिन है, अनुशासन है, अगर आपके जीवन में डिसिप्लिन है तो वो सुबह उठने से रात को सोने तक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक्टिविटी में होगा, हर क्रिया में होगा। यू कैन नॉट बी पार्शली डिसिप्लिन्ड। आप कभी आधे अधूरे डिसिप्लिन नहीं हो सकते, आपकी चेतना खंड खंड नहीं हो सकती। अगर आप अनुशासित हैं फिर आप हर काम में अनुशासित होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। तो सबसे पहले यहां से आपके जीवन में संयम आए। ये जो रिदम है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट मैटर्स। इसी के लिए आप और मैं बने हैं। दैट शुड बी द फ्रेम ऑफ आवर लाइफ। एक पेंटर जब एक पेंटिंग बनाता है तो सबसे पहले कसता है कैनवस को एक फ्रेम में। ऐसे ढीले ढाले पड़े हुए कैनवस पर पेंटिंग नहीं बनाई जा सकती है। आप में से किसी ने अगर कभी पेंटिंग किया हो या किसी को पेंटिंग करते देखा हो तो सबसे पहले कस दिया जाता है उस कैनवस को एक फ्रेम में, ठोक पीट कर, सीधा सपाट। ऐसे ही सबसे पहले आप चाहते हैं कि जीवन में कोई सुंदर चित्र उकेरा जाए, आपका जीवन भी कुछ श्रेष्ठ बने। योर लाइफ कैन बी अ मास्टरपीस, बट व्हेन देयर इज अ सेट फ्रेम, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको यहीं से देता हूं। ये मेरा हाथ, एंड देयर इज अ सरफेस। अब वही मेरा हाथ, एंड देयर इज अ सरफेस। देयर इज अ रिदम। वही मेरा हाथ है, वही सरफेस है, लेकिन वो मेरे हाथ चलाने में देयर इज अ रिदम। आप उस संगीत को महसूस कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ ताली बजा सकते हैं। यस, इसी की बात मैं कर रहा हूं। हार्मनी, देयर शुड बी रिदम इन योर लाइफ। एक संगीत, जीवन संगीत है। ये शोर नहीं है, कोलाहल नहीं है, एक संगीत है। इसलिए मैंने कहा कि जीवन में आत्मनियंत्रण कब आए जब पहले कहीं बहुत छोटे छोटे धरातल हैं। इसलिए मैंने कहा बेबी स्टेप, एपिक जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम अ बेबी स्टेप। पहला कदम रखिए, कितना भी हो मुश्किल, लेकिन पहला कदम जरूरी है। क्या खूब कहने वाले ने कहा है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न लगेगा हाथ तेरे जब गोता गहन लगाएगा। और हाथ न कुछ भी आए समझना डुबकी अभी अधूरी है। और कितना भी हो मुश्किल, लेकिन पहला कदम जरूरी है। अब बेबी स्टेप,